देखिए, आज हम आपको एक ऐसा पेड़ बताते हैं जो भगवान शंकर के यहाँ पैदा होता है और वो अमृत के समान है। उसके अंदर 6 रस, संसार के अंदर 6 रस होते हैं, 6 के 6 उसके अंदर हैं और करते हैं। और उसका नाम है हरितकी। हरितकी जो है अरड़ को बोलते हैं। जिसके अंदर गुठली है, पक गई, वो बड़ी अरड़ है। और जो पहले गिर गई, आंबी की तरह कच्ची काली होकर, उसको बोलते हैं छोटी अरड़ है। जो टपके वाली है उसको दूसरी अरड़ बोलते हैं। बड़ी अरड़ का चूर्ण अच्छा पीसिए, दांतों पर उंगली से अच्छी तरह करिए जैसे पेस्ट करते हैं। बिल्कुल निरोग, पायरिया वगैरह सब बिल्कुल साफ हो जाएंगे कुछ ही दिन करने से। और उसको अरड़ को पानी के अंदर भिगो के सुबेरे आँख धोने से, मुंह धोने से कितने गुण हैं। आँख दुखनी नहीं आएंगी, चेहरा जो है चेहरा साफ हो जाएगा, दाग वगैरह नहीं होंगे जिसको हम छाई बोलते हैं। और ओठ जो है उन पर पापड़ी बहुत कम आएगी। अरड़ का एक और फायदा है, आप ना तो बगैर ब्याही हुई और चुंगदी भी नहीं हो, उस गऊ का आप पेशाब लीजिए, सूती कपड़ा लेइए, उसकी 8-10 तय करिए, उन तय में को उस पेशाब को छानिए, उसमें कम से कम भी 3-4 ग्राम अरड़ का चूर्ण वो मिक्स करके और वो पीजिए। आपको कुष्ठ रोग में इतना फायदा होगा। कोई चर्म रोग है, कहीं से गड़ गया, कहीं दाग होता है, मतलब पूरे खून को ऐसे साफ कर देगा। बेहद बहुत बढ़िया। इस बारे में एक आपको हम महायोग बताते हैं। अरड़ जो है 1 साल अगर आप करोगे तो तकरीबन सारी बीमारी निर्मूल हो जाएंगी, जड़मूल से समाप्त। और 2-3 साल करोगे तो आप दूसरे को भी बताने लग जाओगे, अगत छूट जाएगी। और 12 साल तो आपने कर लिया तो देवताओं के समान हो जाओगे। इतनी बढ़िया चीज़ है हरित की। इसका प्रयोग ऐसे करना आपने। अब वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु के अंदर आप इसको सेंधा नमक के साथ प्रयोग कीजिए। और वर्षा के बाद जो हेमंत ऋतु आती है, जिसको वैसे तो सर्द ऋतु भी कहते हैं, लेकिन दोनों के बीच में एक वो आती है जिसको हम नौरस बोलते हैं, नौरस होती है वो। उसके अंदर आप शक्कर के साथ लीजिए उसमें, और शक्कर में लेकर के उससे फिर आगे हेमंत में आप सौंठ होती है, सूंठ का चूर्ण बनाइए, उसके साथ लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। सर्दी जिसको बोलते हैं शिशिर ज़्यादा गहरी, उसमें आप पिपड़ी के साथ लीजिए। पिपड़ में और पिपड़ी में अंतर होता है, छोटी पिपड़ी होती है। और फिर आगे उससे नौरस आएगी जिसको बोलते हैं, उसमें आप शहद देसी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, शहद के साथ लीजिए। और ये भी उम्र के, अब जैसे गर्मी चली गई, गर्मी में लेनी है गुड़ के साथ। अभी जो है, अभी बरसात नहीं आई है, गुड़ के साथ। ये 2-2 महीने का कोर्स है। और कोई इसको बड़ा छोटा बूढ़ा सब ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रहे, बच्चा है तो 1 ग्राम, कम से कम 10 साल का होना चाहिए, 1-1.5 ग्राम। थोड़ा बड़ा हो गया, कम से कम 16 साल से ऊपर 18 साल से 30 तक, उसको लेनी है 2.5 ग्राम। और फिर उससे बड़ा हो गया, उसको लेनी है 3-3.5 ग्राम। जब 70 और 60 के 50 तो ऊपर निकल जाएगा, फिर उसको थोड़ी और माड़ी मात्रा बढ़ा ले।
ऐसे लेने से पूरी ज़िंदगी कोई बीमारी नहीं आएगी और वो अपनी पूरी ज़िंदगी जिएगा।